वेलकम बैक स्टूडेंट, होपफुली यू आर डूइंग वेल। इट्स मी आकिब रहमान और आज मैं ब्रांड न्यू चैप्टर यूनिट 16 का फर्स्ट टॉपिक करने लगे जो कि प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस मॉलिक्यूल। स्टूडेंट इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी एसएलओ बेस्ड क्वेश्चंस हैं मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ बना दिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से इसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। स्टूडेंट फर्स्ट क्वेश्चन एज मैंने लॉन्ग क्वेश्चन बनाया है और इसमें ये है कि अगर हमारे पास ये कंटेनर है, उसके अंदर डिफरेंट क्या है, गैस के हमारे पास क्या मॉलिक्यूल्स हैं, तो ये कैसे प्रेशर एक्सर्ट करेंगे इनके वॉल पे, या आप इनके फेस कह सकते हैं, इनके फेस पे, इनके वॉल पे कैसे प्रेशर एक्सर्ट करेगा। ये फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पोर्शन है। सेकेंडली हम ये भी देखेंगे कि हम एक मैथमेटिकली एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे प्रेशर के लिए, जिसमें हम रिलेशनशिप देखेंगे किस किस चीज का, लाइक अगर एक मॉलिक्यूल है वो कैसे प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है इस वॉल पे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं इस वॉल पे, वॉल्यूम ऑफ प्रेशर का क्या रिलेशनशिप बन रहा है, मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल्स का क्या रिलेशनशिप बन रहा है प्रेशर के साथ। इन सब चीजों को हमने क्या करना है स्टूडेंट, देखना है। अब फर्स्ट पोर्शन इसका हम स्टार्ट करते हैं, उसका आंसर यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है और वो ये है कि हमारे पास जो गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं ये कंटेनर में हर टाइम रैंडमली क्या कर रहे होते हैं, मोशन में होते हैं, मूव कर रहे होते हैं, और उस दौरान में इनकी आपस में भी कोलिजन होगी और कंटेनर के वॉल के साथ भी क्या होगा, कोलिजन होगा। एग्री? ओके। अभी जो कोलिजन होती है इसको हम नाम देते हैं कि इलास्टिक कोलिजन होगी। इलास्टिक कोलिजन हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था कि जिसमें हमारे पास काइनेटिक एनर्जी में कोई भी बिफोर और आफ्टर क्या होगा, लॉस नहीं होगा, तो वो इलास्टिक कोलिजन होगा। क्लियर? अब जब ये इलास्टिक कोलिजन होती है तो इस दौरान हमारे पास मोमेंटम के अंदर चेंज हो जाता है, लीनियर मोमेंटम, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। ये पी स्टूडेंट यहाँ पे प्रेशर को नहीं बता रहा, मोमेंटम को बता रहा है। अब अगर मोमेंटम में चेंज होगा, ठीक है, यानी कि अगर मोमेंटम में चेंज हो रहा है तो हमें कुछ याद आ रहा है आपको स्टूडेंट के न्यूटन का जो सेकंड लॉ ऑफ मोशन था वो क्या कहता था कि अगर मोमेंटम में चेंज आ रहा है, ठीक है, एक टाइम पीरियड के अंदर चेंज मोमेंटम डिवाइडेड बाय चेंज टी, तो वो बराबर होता था एफ के। क्लियर? ओके। इसका तो मतलब ये हो गया कि हमारे पास यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक फोर्स एक्सर्ट हो रही है और हम क्या कह रहे हैं कि वॉल पे एक्सर्ट हो रही है। अगर फोर्स एक्सर्ट होगी एक वॉल पे तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि वॉल का अपना भी कुछ ना कुछ एरिया है, तो फोर्स जब एक्सर्ट होगी एक एरिया पे तो उसे हम क्या नाम बोलते हैं, उसको तो हम प्रेशर बोलते हैं। ऐसा है कि नहीं? ओके। तो ये यहाँ से लेके सारी बात मैंने लिखी हुई, आप इसको पढ़ भी लीजिएगा। क्लियर? अब स्टूडेंट हम आ जाते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ, डेरिवेशन की तरफ आएंगे। स्टूडेंट यहाँ पे हम कुछ एजम्पशन ले लेते हैं, ठीक है, और वो क्या है जरा देख लेते हैं डेरिवेशन के लिए। फर्स्ट ये है कि हमारे पास यहाँ पे n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं लेकिन वो आइडेंटिकल है। आई अगेन रिपीट, वो आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल का मतलब ये होगा कि सबका जो मास होगा वो क्या होगा, वो सेम होगा। मैंने इसलिए इनकी शक्लें भी ऑलमोस्ट एक ही जैसे बनाई है साइज में, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास उनका मास जो होगा वो कुछ ना कुछ m होगा और उसमें नंबर ऑफ हमने क्या लिए होंगे, गैस मॉलिक्यूल्स लिए होंगे। क्लियर? ओके। लेकिन उनकी वेलोसिटी सेम नहीं होगी, याद रखना। वेलोसिटी सबकी क्या है, चेंज होगी, ये भी याद रखना। ओके। अब वो जो हमने लिए हैं सारे, वो जाहिर सी बात है कहीं हमने किसी कंटेनर में लिया होगा। ओके। तो ये हमारे पास वही कंटेनर है स्टूडेंट, और ये कंटेनर हमने क्यूब फॉर्म में लिया हुआ। अगर ये क्यूब फॉर्म में है तो इसका मतलब है कि अगर इसकी ये सारी साइडें क्या होंगी, इक्वल होगी। हर साइड क्या है इसका मतलब, अगर ये भी एल साइड है, ये भी एल साइड है, ये भी एल साइड है, अगर सारी साइड इसकी इक्वल है तो हम क्या लेंगे, जो वॉल्यूम होगा वो किसके बराबर है, L3 के इक्वल होगा। सिंपल है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय जो हमारे पास हाइट होता है वो किसके बराबर है, वॉल्यूम के। तो ये सब किसके बराबर हो जाएगा, V के बराबर हो जाएगा। देन ये भी आ गया। तीसरा जो हमारे पास यहाँ पे एजम्पशन हमने ली वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि जो कोलिजन हो रहा है वो इलास्टिक हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी में कोई लॉस नहीं होगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट स्टूडेंट, हमारे पास डेरिवेशन हम स्टार्ट जो करेंगे वो कैसे करेंगे। देखिए स्टूडेंट, हम यहाँ पे एक मॉलिक्यूल को जो है कंसिडर करेंगे, किसी भी एक्सिस पे आप ले सकते हैं इस मॉलिक्यूल को, और उसको हम डिस्कस करेंगे कि वो कैसे हमारे पास जो है प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, और फिर उससे हम और सब मॉलिक्यूल्स की क्या करेंगे, एक एवरेज जो होगा कैलकुलेट करेंगे, कैसे उसको हम आगे देखते हैं। स्टूडेंट यहाँ तक आप इसको नोट डाउन करें। अब हम चलते हैं डेरिवेशन की तरफ। वेल स्टूडेंट, अब हम प्रेशर के एक्सप्रेशन को ड्राइव करेंगे। बहुत इजी, हमें पता है जो प्रेशर बराबर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया के, और जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है वो बराबर होता है फोर्स के। तो सिंपल हम चेंज मोमेंटम कैलकुलेट करेंगे, चेंज टी कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पुट करेंगे, एफ आ जाएगा, और लास्ट में हम एफ को पुट कर देंगे क्वेश्चन नंबर 1 में, तो इसीलिए हमारे पास प्रेशर की एक्सप्रेशन आ जाएगी। लेकिन स्टूडेंट यहाँ पे याद रखें, असम्पशन में मैंने आपको एक बात बताई कि हमारे पास जितने भी मॉलिक्यूल्स है वो आइडेंटिकल है, यानी कि उनका जो मास है वो क्या है, वो सेम है, लेकिन वेलोसिटी जो है डिफरेंट है। तो अब मैंने हर एक का देखना है मॉलिक्यूल का कि चेंज मोमेंटम कितना हो रहा है, फिर तो बड़ा मसला हो जाएगा क्योंकि हर एक की वेलोसिटी चेंज है। तो आपको स्टूडेंट मैंने यहाँ पे जो लेक्चर 1 था, इसी चैप्टर का जो इंट्रोडक्शन था, क्योंकि हमारे चैप्टर का नाम ही क्या है, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स एंड थर्मोडायनेमिक्स। तो हम क्या करते हैं, हम स्टैट्स की यहाँ पे क्या करेंगे, विद द हेल्प ऑफ स्टैट, यानी कि जिसमें हमने मीन मीडियन मोड हम पढ़ते हैं स्टैट्स के अंदर, और प्रोबेबिलिटी को डिस्कस कर देते हैं। तो विद द हेल्प ऑफ मीन एवरेज जो होगा और प्रोबेबिलिटी के जरिए हम इस चीज़ को आसान करेंगे। अब वो कैसे देखें,
हम यहाँ पे जस्ट पहले एक मॉलिक्यूल को जो होगा उसको डिस्कस करेंगे, उसके चेंज पी को, फिर इस एक्सिस में जितने मॉलिक्यूल्स हैं उनको डिस्कस करेंगे, फिर जितने यहाँ पे मॉलिक्यूल्स पड़े हैं उनको हम प्रोबेबिलिटी के जरिए, कि हम चांस कहते हैं कि हाफ इधर जा रहे हैं, हाफ ऊपर जा रहे हैं, हाफ इधर जा रहे हैं, उसके जरिए हम इजीली क्या कर लेंगे, अपनी सारी कैलकुलेशन को कैलकुलेट कर लेंगे। परेशान ना हो स्टूडेंट, मैं जस्ट आपको अभी बता रहा हूँ कि हम करने क्या वाले, जब मैं कर रहा हूँ तो इस बात को दोबारा भी रिपीट करूंगा मैं, ठीक है। ओके, अभी क्या करना है, अभी जस्ट इतना याद रखो, हमने एक मॉलिक्यूल लेना है, ठीक है, और ये इसका कुछ ना कुछ मास है और इसका चेंज मोमेंटम हमने कैलकुलेट करना है। अब ये जा रहा है एक्स एक्सिस की साइड पे, तो एक्स एक्सिस डायरेक्शन में जा रहा है, तो कुछ ना कुछ वेलोसिटी जिसको हम वी एक्स कह देते हैं, और क्योंकि ये फर्स्ट मॉलिक्यूल है तो इसके साथ मैं यहाँ पे 1 भी लगा देता हूँ, क्लियर। और ये एक्स डायरेक्शन में इस साइड पे क्या कर रहा है स्टूडेंट, जा रहा है। और जब ये वॉल ऑफ कंटेनर के साथ टकराएगा तो याद रखिएगा ये क्या करेगा, अपनी डायरेक्शन चेंज करेगा, इतना ही जितना मोमेंटम था एम बी एक्स वन जो था, चेंज होके वापस इस डायरेक्शन में आएगा और वापस इस वाले फेस के साथ टकराएगा। अगर ये फेस 1 था तो वापस फेस 2 के साथ क्या करेगा, टकराएगा। ओके, इसको जरा देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे चेंज पी हम कैलकुलेट करने लगे हैं, वो बराबर होता है फाइनल, हमेशा चेंज फाइनल से इनिशियल माइनस होता है। हमें पता है मोमेंटम किसके बराबर है, यस स्टूडेंट, वेरी गुड, मोमेंटम बराबर है हमारे पास एम वी। लेकिन अभी मैंने आपको बताया फाइनल में क्या हो रहा है कि वो टक्कर के अपनी डायरेक्शन बदल रहा है, तो साथ क्या आएगा, नेगेटिव साइन आएगा। तो यहाँ पे मैं इसको थोड़ा इक्वल को यहाँ कर देता हूँ, नेगेटिव साइन आएगा। और अभी फर्स्ट मॉलिक्यूल है उसकी वेलोसिटी डिस्कस हो रही है और एक्स एक्सिस में हो रही है, तो यहाँ पे एक्स आएगा और साथ क्या आएगा, 1 माइनस होगा स्टूडेंट, यहाँ ये माइनस लगा, चलिए मैं बड़ा कर देता हूँ। दूसरा हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, मैं जरा देख लूँ, रिकॉर्डिंग तो चल रही है, यस ठीक है, रिकॉर्डिंग चल रही है स्टूडेंट। यहाँ पे अगर हम देखें तो इसका क्या हो जाएगा, एम वी एक्स 1 हो जाएगा ये भी, क्योंकि जब जा रहा था तब इसकी मोमेंटम कितना था, एम वी एक्स 1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, जो टोटल चेंज आ जाएगा हमारे पास वो आ गया -2 एम वी एक्स 1। स्टूडेंट याद रखें ये वो चेंज मोमेंटम हुआ है जो वॉल ने मॉलिक्यूल पे लगाया है, ये वो उसकी वजह से चेंज आया है। हम तो इस चीज में नहीं इंटरेस्टेड कि वॉल मॉलिक्यूल पे कितना जो है प्रेशर एग्जिस्ट कर रहा है या चेंज मोमेंटम कर रहा है, हम किस चीज में इंटरेस्टेड है, हम इस चीज में इंटरेस्टेड है कि भाई मॉलिक्यूल वॉल पे कितना जो है हमारे पास प्रेशर एग्जिस्ट करेगा और उसकी वजह से कितना चेंज पी हो रहा है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, स्टूडेंट यहाँ पे अपने लाइन लिख देनी है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ये अगर लॉस हो रहा है, माइनस साइन ये बता रहा है कि लॉस ऑफ क्या हो रहा है, मोमेंटम हुआ है, तो गेन कितना होगा, गेन जाते वक्त हो रहा था, तो जो गेन होगा वो पॉजिटिव 2 mvx1 होगा, इस चीज को याद रखना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपने लिख देना स्टूडेंट, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। और अब आगे देखिए हम कहेंगे जो चेंज p है वो बराबर हो जाएगा 2 mvx1। अब ये जो हमारे पास जो चेंज p आ रहा है ये लॉस ऑफ मोमेंटम हुआ है, और ये किसकी वजह से हुआ है, ये वॉल ने जो मॉलिक्यूल पे किया है ये उसकी वजह से हो रहा है। और अगर नीचे वाला देखूं तो ये मॉलिक्यूल जो वॉल पे कर रहा था ये वो था, और कंजर्वेशन ऑफ जो मोमेंटम है वो यही है ना कि जितना बाद में उतना ही हमारे पास पहले होगा, तो ये जो बाद वाला था तो पहले भी उतना ही होगा, बस साइन माइनस की जगह क्या आ जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा। हम इसी को लेके आगे डायरेक्ट चलेंगे, बुक में जो आगे जाके उन्होंने नेगेटिव साइन इसको लेके चले और आगे नेगेटिव के साइन के साथ इसको चेंज किया, लेकिन स्टूडेंट आई थिंक सो कि ये वाला मेथड ज्यादा बेहतर है कि आप बाद में उसको नेगेटिव साइन के साथ लगाए, तो आप यहीं से इसको पॉजिटिव ही लेके चले, क्लियर। ओके, अब यहाँ पे अगर स्टूडेंट हम देखें फर्दर, अब हमने चेंज पी तो कैलकुलेट कर लिया, अब क्या कैलकुलेट करना है, चेंज टी, तो उसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे चेंज टी हमें पता है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय वेलोसिटी हो जाएगा, और वेलोसिटी क्या है स्टूडेंट हमारे पास, सिंपल vx1 है। सिंपल वेलोसिटी का फॉर्मूले को हमने क्या किया, रीअरेंज किया। अब सुनता है यहाँ पे आप डिस्प्लेसमेंट भी ले सकते हैं। अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें यहाँ पे या डिस्टेंस की बात करें तो देखिए स्टूडेंट यहाँ से मॉलिक्यूल, असल में मॉलिक्यूल यहाँ पे था, फेस 1 के पास था, फेस 1 से चला यहाँ से यहाँ तक आया, तो हमने कहा था ये हर एक जगह से इसकी जो लेंथ है वो कितनी, एल हर साइड पे क्या एल है। तो अगर यहाँ से ही चला था यहाँ से यहाँ तक आया तो इसने एक एल डिस्टेंस क्या किया, कवर किया, और फिर यहाँ पे जो चेंज पी हुआ ये वापस इस साइड पे गया और वापस फेस, अगर फेस 1 था तो वापस किसी तरफ गया, फेस 2 पी की तरफ गया, तो एक लेंथ इसने यहाँ पे कवर किया और एक लेंथ इसने वापस कवर की, तो टोटल जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट या अगर हम डिस्टेंस कहें वो कितना हुआ स्टूडेंट, यस बताएं मुझे, वेरी गुड, वो हमारे पास 2l हो गया और ये डिवाइड हो जाएगा हमारे पास vx1 के साथ। अब करना है क्या स्टूडेंट, इसको और हमारे पास इसको, इन दोनों को, इसको हम नाम दे देते हैं स्टूडेंट 3 का, ये हमारे पास नाम आ गया 4 का, यहाँ पे हम लिख देते हैं पुटिंग 3 and 4 इन इक्वेशन, कहाँ पे पुट करेंगे, 2 के अंदर पुट करेंगे, इन 2, क्लियर। ओके स्टूडेंट देखिएगा जरा यहाँ पे ये F है फोर्स, इसके साथ अभी x आएगा, मैं डालता हूँ उसको, ठीक है। और यहाँ पे हम इस चेंज p को के अंदर चेंज p की वैल्यू पुट करेंगे ये वाली, ठीक है, 2mvx1 डिवाइड हो रहा है हमारे पास किसके साथ, चेंज t के साथ, उसकी ये वैल्यू है 2l, ये नीचे डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाके यहाँ पे क्या हो जाएगा vx1 जो है मल्टीप्लाई हो रहा है।
ये जो फोर्स है ना स्टूडेंट, ये याद रखिएगा, ये वो फोर्स है जो हमारे पास फर्स्ट पार्टिकल लगा रहा है, और वो जो पार्टिकल था वो या मॉलिक्यूल जो था वो एक्स डायरेक्शन में जा रहा था। इस चीज को याद रखिएगा। 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा। अब जो हमारे पास Fx1 आया है, जो एक्स एक्सिस पे फर्स्ट पार्टिकल जो फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, वो बराबर आ जाएगा mvx1 का, ऊपर क्या आएगा स्क्वायर, क्योंकि v यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर। अगर मैं आपसे ये कहूँ स्टूडेंट यहीं पर ही कि हमारे पास Fx2 जो होगा, यानी कि जो इसी एक्सिस पे जो दूसरा पार्टिकल जा रहा है, वो फोर्स कितने एक्सर्ट करेगा, और सॉरी स्टूडेंट यहाँ पे डिवाइडेड बाय एल भी था। ठीक है, तो चलो फिर मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ। अगर मैं कहूँ Fx2 जो है हमारे पास, वो किसके बराबर होगा, mvx, और साथ क्या आ जाएगा 2, और स्क्वायर भी है इस पे, ये वाला स्क्वायर यहाँ डाला हुआ, ये स्क्वायर है। ठीक है स्टूडेंट, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा एल। ऐसी है ना दूसरा पार्टिकल, दोबारा से सारी नहीं कैलकुलेट करेंगे। फिर अगर मैं आपसे कहूँ चले थर्ड, अगर हम देख ले जो फोर्स लगा रहा है एक्स एक्सिस पे थर्ड पार्टिकल, वो कितना हो जाएगा, वो भी mvx, यहाँ पे 3 आ जाएगा, ऊपर स्क्वायर आएगा, और डिवाइड हो रहा है हमारे पास l के साथ, सो ऑन सो फॉर, इस तरह n वाला आ जाएगा। अब हमने इस चीज में इंटरेस्टेड है कि भाई सारे जो यहाँ पे हमारे पास जो मॉलिक्यूल जा रहे हैं एक्स एक्सिस पे, वो कितनी फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे स्टूडेंट, देखिएगा, मैं कहूँगा Fx बराबर होगा Fx1 प्लस Fx2 सो ऑन सो फॉर प्लस Fxn, ऐसे ही है ना। ओके, पुटिंग करते हैं यहाँ पे सबकी वैल्यू स्टूडेंट, हमारे पास क्या आ जाएगा, यस, एक तो मार्कर भी ठीक से नहीं चल रहे, इसी पे गुजारा करें। Fx हमारे पास आ जाएगा, फर्स्ट हमारे पास ये है, सेकंड ये, थर्ड ये। स्टूडेंट सब में क्या कॉमन है, यस, m और l तो कॉमन है, क्योंकि सब आइडेंटिकल है, m है और सब उतना ही डिस्टेंस कवर कर रहे। तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे कि जो m और l है उसको हम बाहर ले आते हैं, ठीक है, एज अ कॉमन, बाकी चीज को हम अंदर लिख लेते हैं। अंदर क्या रह जाएगा, सबकी वेलोसिटी चेंज है, ये फर्स्ट की वेलोसिटी आ गई, ये हमारे पास उसी एक्सिस पे सेकंड मॉलिक्यूल की वेलोसिटी आ गई, सो ऑन सो फॉर v, इस तरह हमारे पास vxn का स्क्वायर आ जाएगा। डन। ओके स्टूडेंट, ये हमारे पास जस्ट जो सारे मॉलिक्यूल इस वक्त, पहले एक का अगर आपने जस्ट जो मैंने क्वेश्चन में लिखा था कि मास ऑफ वन मॉलिक्यूल कैसे एग्जिस्ट कर रहा है, तो वो जस्ट हमारे पास यहीं तक आ जाता। अगर आप इसको पुट करते हैं यहाँ पे प्रेशर में, तो हमारे पास प्रेशर आ जाएगा कि एक मॉलिक्यूल कैसे प्रेशर एग्जिस्ट कर रहे हैं। अब हम किस में इंटरेस्टेड है, नेक्स्ट हमने कहा था नंबर ऑफ मॉलिक्यूल में हम इंटरेस्टेड है, डेरिवेशन में, कि उससे कैसे प्रेशर के साथ रिलेशनशिप बनेगा। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए अब ये ले लिया, लेकिन अब हमने फर्दर भी इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को क्या करना है, लेना है जो बाकी सारे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट, हम यहाँ पे डिवाइड मल्टीप्लाई और क्या करवा देंगे, डिवाइड करवा देंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। किसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, इस इक्वेशन को, इसको हम नाम दे देते स्टूडेंट, कितनी 4 होगी थी, इसको हम नाम दे देते 5 का। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड इक्वेशन 5 बाय n, n से क्या होगा, सारे नंबर ऑफ इसमें आ जाएंगे। क्लियर। ओके, तो जरा देखते हैं यहाँ पे स्टूडेंट हमारे पास क्या बन जाएगी इक्वेशन। देखिए Fx इक्वल आ गया m डिवाइडेड बाय n, और यहाँ पे यही सारा आएगा Vx1 का स्क्वायर प्लस Vx2 का स्क्वायर, सो ऑन सो फॉर Vxn का स्क्वायर। अब गौर से यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे हमने इसको किससे डिवाइड कराना है, n से मल्टीप्लाई भी करवाया और n से डिवाइड भी करवाया। ओके, अब ये जो चीज़ है ना, यहाँ पे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, और ये बहुत इजी है, आपको मैं अभी बिल्कुल इसको आसानी से समझाऊंगा। स्टूडेंट देखिए, ये हमारे पास एवरेज नहीं हो गया, ठीक है। आप मान लीजिए आपके पास एक शॉप है और समर में आप वहाँ पे कोल्ड ड्रिंक सेल कर रहे हैं। फर्स्ट डे आपने 9 बॉटल सेल की, नेक्स्ट डे 10, फिर 9 और फिर 10। अब मैं आपसे ये कहूँ कि आप जो 5वां दिन है उस वीक का, उसमें आप कितनी बॉटल सेल करेंगे। ये स्टूडेंट वेरी गुड, हम सिंपल यहाँ पे क्या कर लेंगे, इन सब की एवरेज कैलकुलेट कर लेंगे, इसको डिवाइड 4 से करेंगे, आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा। यस स्टूडेंट, आंसर हमारे पास ऑलमोस्ट आ जाएगा 9.5। ये बात आ गई आपको समझ स्टूडेंट। ओके, तो इस तरह हमारे पास क्या निकलता है, एवरेज निकलता है। लेकिन यहाँ सिनेरियो सेम ही है, एवरेज ही है, लेकिन इस पर तो स्क्वायर भी डला हुआ है, तब इसको देखिए मीन स्क्वायर स्पीड बोलते हैं। ये आगे नेक्स्ट टॉपिक भी है, उसको हम करेंगे, ठीक है, जो मीन स्क्वायर रूट वाला है टॉपिक, उसको भी हम करेंगे आने वाले लेक्चर में। अभी स्टूडेंट ये देखिए, ये इसी तरह नहीं है, लेकिन बहुत फर्क क्या है, यहाँ पे क्या आए हुए, स्क्वेयर्स आए हुए हैं यहाँ पे, और यहाँ पे स्क्वेयर्स नहीं है। स्क्वेयर्स क्यों आए हुए स्टूडेंट, इस पे मैंने अलग सेपरेट क्वेश्चन बनाया हुआ इसी लेक्चर में, उसमें हम देखेंगे क्वेश्चन के अंदर, अभी नहीं बताऊंगा, फिर क्वेश्चन में दोबारा रिपीट हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, अभी ये किस्म का आप इसको समझे कि हमारे पास क्या हमने ले ली, ये किस्म की क्या, ये तो एवरेज चीज ऐसा है, ठीक है। तो एवरेज हमारे पास कितना आया यहाँ पे, यानी कि नेक्स्ट डे में पता चल गया कि हमारे पास ऑलमोस्ट 9.5 बॉटल्स होनी चाहिए। क्लियर। ओके, अब स्टूडेंट देखिए, ये वीक 1 था, आपने 5 दिन शॉप ऑन की थी। क्लियर। ओके, अब इसका मतलब है इस सब को मैं कह सकता हूं कि ये जो सारा है ये किसके बराबर हो जाएगा स्टूडेंट, ये उस वीक 1 की बात हो रहा है। आप जो एक्स एक्सिस है ना, इसको वीक 1 कंसीडर करें कि जो Fx पे सारे पार्टिकल्स जो है इस वक्त लगा रहे हैं, जो प्रेशर एग्जिट कर रहे हैं, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास वीक 1 की बात हो रही है। तो यहाँ पे स्टूडेंट देखिए m डिवाइडेड बाय l हो जाएगा,
एन भी इसके साथ आएगा, और इस सब की जगह हम क्या करेंगे, ये सब हमारे पास एवरेज निकल रहा है किस पे, एक्स एक्सिस पे, जो जितने पार्टिकल्स, तो इसको मैं ऐसे लिखूंगा, ऐसे, ये हमारे पास आ गया मीन, ठीक है, ये मीन आ गया, ओके। लेकिन इस पे स्क्वायर भी है, दोनों में डिफरेंस है, एवरेज में जस्ट हम सिंपल प्लस करते हैं, लेकिन इस पे स्क्वायर भी है। लेकिन अभी आप इसको समझने के लिए समझे कि हमने एक एवरेज लिया हुआ है, ठीक है एवरेज ही, बस स्क्वायर लिया हुआ है, ओके। स्टूडेंट देखिएगा जरा, यहाँ पे अब मैं इसको नाम दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 6 का, ओके। अब मैंने ये देखना है कि सिर्फ एक्स एक्सिस पे नहीं, हम यहाँ पे वाई को भी कंसीडर करते हैं, जी को भी कंसीडर करेंगे और वाई को भी कंसीडर करेंगे। वहां पे टोटल जो है हमारे पास जितने पार्टिकल्स हैं उनकी जो एवरेज है वो कितनी होगी, ठीक है। इसको जरा समझते हैं। मान लीजिए आपका फर्स्ट वीक का ये पैटर्न था, सेकेंड वीक जब आपने बॉटल सेल की, आसान के बाद स्टूडेंट करते हैं, ओके स्टूडेंट। अब मान लीजिए आपने जो वीक 2 था उस पर भी आपकी सेम यही पैटर्न आ रहा था, और आपने 5वां दिन देखना था कि 5वें दिन मुझे कितनी सेल होनी चाहिए, सेम यही पैटर्न आया और आपका आंसर आ गया 9.5। थर्ड वीक फिर आपका यही पैटर्न रहा और आपका फिर हमारे पास जो 5वें दिन के लिए आपने निकाला तो आपके पास आंसर आ रहा था 9.5। क्लियर। अब जरा समझे इस चीज को, जो मैं 9 10 कर रहा हूँ, ये मैं बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे जितने हमारे पास मॉलिक्यूल्स है जो एक्स एक्सिस पे थे स्टूडेंट, उनकी किसी की 9 वेलोसिटी थी, किसी की 10, किसी की और भी हो सकती है 8 7, यहाँ मैं अपने आसानी के लिए मैंने ऐसे नंबर्स लिए, ओके। तो हर एक की वेलोसिटी क्या थी, डिफरेंट थी, लेकिन उसकी एक एवरेज ये निकल आई। क्लियर, ओके। इसी तरह फिर हम क्या कहेंगे स्टूडेंट कि जो हमारे पास वाई एक्सिस पे जो हमारे पास यहाँ मॉलिक्यूल्स जा रहे थे उनकी भी डिफरेंट क्या थी, किसी दिन क्या सेल हो रहा था, किसी दिन क्या सेल हो रहा था, मतलब ये हो रहा है कि किसी की क्या वेलोसिटी थी और किसी की कुछ और वेलोसिटी थी, हर एक की डिफरेंट वेलोसिटी थी। फिर हमने क्या किया, उसका एवरेज देखा, वो कितना है, वो भी 9.5 आ गया। हमने देखा कुछ यहाँ पे जी की तरफ भी जा रहे थे, उनमें भी थोड़ा वेरिएशन हुआ, यहाँ पे इनकी वेलोसिटी थोड़ी ऊपर नीचे हुई, लेकिन जब हमने एवरेज देखा तो वो कितना आ गया, वो 9.5 आ गया। अब मैं आपसे अगर ये कहूँ स्टूडेंट कि हमारे पास जो सारे इस वक्त हमारे पास जो यहाँ पे मॉलिक्यूल्स हैं उनकी टोटल एवरेज कितनी आ गई, ठीक है, वो ऐसे ही होगा जब मैं ये कहूँ कि आप इन तीनों हफ्तों की एवरेज फाइंड आउट करें। ये जिस तरह ये एक्स एक्सिस को बता रहा है स्टूडेंट, आपने इसको ऐसे याद रखना, ये वाई एक्सिस को बता रहा था और ये जी एक्सिस को बता रहा है। अब मैं आपसे कहूँ इन सब के अगर एवरेज निकले तो आप उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे भाई वो वी है, ठीक है। और इस पर क्योंकि स्क्वायर आया हुआ तो हम इस पर क्या कंसिडर करेंगे, वो स्क्वायर कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल हम कहेंगे जो मीन हमारे पास स्क्वायर स्पीड है, ठीक है, इस तरह की, वो बराबर आ जाएगा, किसके बराबर आएगा स्टूडेंट, यस बताया मुझे, वी एक्स जो हमारे पास स्क्वायर आ गया फर्स्ट का, ठीक है। फिर इसको ऐड करवा दूंगा मैं वी वाई के स्क्वायर के साथ, और फिर ऐड करवा दूंगा वी जी के स्क्वायर के साथ। स्क्वायर यहाँ पे आया हुआ इसलिए मैं ले रहा हूँ, और यहाँ पे हमने इन वैल्यूज पे स्क्वायर नहीं लिया हुआ, ठीक है, बाकी फिनोमेना वही चल रहा है, ओके। अब स्टूडेंट देखिए अगर हम सबको पुट करें, देखिए फर्स्ट डे कितना था, फर्स्ट वीक 9.5, फिर 9.5, फिर 9.5, स्क्वायर को एक मिनट भूले, और फिर हमने तीनों को, अब 3 वीक का, तो उनको डिवाइड कर दूंगा मैं 3 के साथ। स्टूडेंट आंसर कितना आएगा, 9.5। ये बात आ गई समझ, ओके। आंसर कितना आ गया, 9.5। स्क्वायर्स को इग्नोर कर दीजिए, ओके, ताकि आपको समझ हो, कंफ्यूजन ना हो। अभी मान लीजिए स्क्वायर में यहाँ नहीं ले रहा, स्क्वायर के मैं बताऊंगा एंड में कि क्यों हम ये स्क्वायर जो है क्या चीज़ है, ओके। डन है यहाँ पे, ओके। तो देखिए ओवरऑल कितना आ गया, 9.5 आ गया। इससे तो एक चीज़ समझ नहीं आ रही स्टूडेंट हमें कि यहाँ पे जो हमने एवरेज लिया है सिंपल इस बी का, उसकी वैल्यू भी 9.5 था, जो सिंपल एक्स एक्सिस पे जो था वो भी 9.5 था, वाई पे भी 9.5 था और जी पे भी 9.5 ही था। इसका मतलब यहाँ पे भी यही है कि हर एक की क्या है वो तो सेम है। तो फिर तो मैं ये बात भी लिख सकता हूँ यहाँ पे स्टूडेंट, जरा देखिएगा इस चीज को कि जो टोटल एवरेज जो हमारे पास जो मीन स्क्वायर स्पीड निकल रही है टोटल सब पार्टिकल्स की, वो बराबर है किस चीज के, थोड़ा यहाँ से करते फिर हमारे पास मसला हो जाएगा, ओके। वो टोटल बराबर है किस चीज के, अगर मैं ऐड करवा दूं किसको, वी एक्स का स्क्वायर, ठीक है, प्लस वी जो हमारे पास वाई का स्क्वायर, प्लस जो मीन हमारे पास है वी जी का स्क्वायर। लेकिन अभी आपको मैंने बताया इन सब की वैल्यू तो सेम है। देखिए ये भी कितना आ गया, 9.5 आ गया, और ये सब भी क्या है, सेम है। तो फिर तो मैं ये भी कह सकता हूँ यहाँ पे कि जो मीन हमारे पास स्क्वायर है यहाँ पे वो बराबर है, क्योंकि सभी इक्वल एक जैसे आ रहे हैं। तो फिर मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ वी एक्स स्क्वायर हमारे पास प्लस हो जाएगा, इसकी जगह भी क्या लिख सकता हूँ, वी एक्स स्क्वायर लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। इसकी जगह भी क्या लिख सकता हूँ, वी एक्स स्क्वायर लिख सकता हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया उनकी वैल्यूज क्या आ रही है, सेम आ रही है। अब एक और चीज स्टूडेंट मैं मिस कर गया, स्टूडेंट देखिए यहाँ पे हम प्रोबेबिलिटी का कैसे यूज करते हैं। हम प्रोबेबिलिटी का यहाँ पे ऐसे यूज करते हैं कि हम कहते हैं कि जो यहाँ पे जितने यहाँ पे टोटल कितने मॉलिक्यूल्स हैं, 6। हम एज अ प्रोबेबिलिटी ये कहते हैं कि आधे जो हमारे पास होंगे वो कहाँ जाएंगे, एक्स एक्सिस की तरफ, यानी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगे।
हाफ यहाँ पे आएंगे और हाफ यहाँ पे आएंगे, इनके हर तरफ इक्वली मॉलिक्यूल्स क्या हो जाए डिस्ट्रीब्यूट, यानी कि जिस तरह ये जो दो है, ये मान लीजिए ये ऊपर की तरफ जा रहे हैं वाई एक्सिस की तरफ, ये जो दोनों पार्टिकल्स एक्स एक्सिस की तरफ जा रहे थे, ये दोनों जो है ये हमारे पास इजी की तरफ इस तरफ आ रहे हैं, ये दोनों पार्टिकल्स, ये जो हमारे मॉलिक्यूल्स हैं। तो हम हर एक को क्या करते हैं, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट भी करते हैं। यहाँ पे हमने प्रोबेबिलिटी का भी यूज है कि हम चांस कहते हैं कि मोस्ट चांसेस है कि हर एक जो है इस वक्त अगर 10 हमारे पास मिलियन पार्टिकल्स है तो हर तरफ हाफ हाफ करके क्या कर रहे हैं, हर एक्सिस में जा रहे हैं। फिर ये वाली बात आ जाती है, ठीक है, ये बात भी याद रखना। फिर हम इस चीज को भी ऐसे ऐसे अज्यूम कर सकते हैं। क्लियर? ओके। अब अगर इसको फर्दर मैं करूँ स्टूडेंट, ये आपको ये जो एग्जांपल होगी इससे आपको बहुत हेल्पफुल होप्स हो, ये आपके लिए हेल्पफुल साबित हुई होगी। स्टूडेंट यहाँ पे ये 1 2 3 हो रहा है, तो यहाँ पे हम इसको ऐड कर देंगे 3vx का स्क्वायर दिस, ये इधर मल्टीप्लाई और अंशा के डिवाइड हो जाएगा, तो ये कुछ हमारे पास ऐसे बन जाएगा। तो ये मीन स्क्वायर जो हमारे पास आ रहा है vx स्क्वायर, उसकी जगह मैं क्या पुट कर सकता हूँ, ये चीज भी पुट कर सकता हूँ। तो अब ये जो इसको हम नाम दे देते हैं 7 का स्टूडेंट, और इसको हम पुट कर देंगे। स्टूडेंट मेरे पास जगह कम है, काइंडली इसको आप यहाँ पे लिख लीजिएगा, बल्कि चलो मैं उसको इरेज कर देता हूँ। यहाँ पे हम लिख देते हैं, हम लिखते हैं यहाँ पे पुटिंग 7 in 6। यहाँ पे हमने क्या करना है, पुट करना है। स्टूडेंट चले ये ऊपर वाला मैं इरेज कर रहा हूँ इस जगह से, ये होप तो आपको समझ आ गई होगी। अच्छा अब देखिए जरा स्टूडेंट, यहाँ पे इसको यहाँ पे हम पुट करने लगे तो ये हो जाएगा एफ एक्स इक्वल आ रहा है हमारे पास एम एन डिवाइडेड बाय क्या था, एल था, और इस सब की जगह आ जाएगा ये, किधर गया ये, ठीक है, वी जो मीन हमारे पास स्क्वायर आ जाएगा स्पीड सब का डिवाइडेड बाय 3। अब ये इसको नाम दे देते हैं हम। अब ये जो फोर्स आई ना स्टूडेंट, ये अब सिर्फ एक्स एक्सिस के लिए नहीं आ रही, इसमें हमने सब की एवरेज लिए, सब मॉलिक्यूल्स यहाँ पे आ गए। तो अब क्या करेंगे, हम यहाँ से इस एक्स को भी क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। ये अब टोटल फोर्स आ गई, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लगा रहे हैं इस पूरे जितना अंदर इसका वॉल्यूम है, वो सब जगह पे क्या कर रहा है, इसको अप्लाई कर रहा है। ये बात आ गई स्टूडेंट समझ? ओके। अब इसको हम नाम दे देते हैं किसका, 8 का, और इसको हम पुट करेंगे यहाँ पे, पुटिंग कहाँ पुट करेंगे, ये स्टूडेंट पुटिंग 8 एंड 1 में पुट करेंगे यहाँ पे। अब फाइनल एफ आ चुका है हमारे पास, और अब हम इसको पुट करते हैं तो P बराबर आ जाएगा हमारे पास स्टूडेंट, देखिए एम एन डिवाइडेड बाय एल मीन स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास पीट का, और मल्टीप्लाई बाय 1 बाय ए, ये वाला ए। अब ए जो है यहाँ पे स्टूडेंट क्या होता है, एरिया, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। तो लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ जो होता है वो कितना हो जाएगा, वो एल स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर? इस और इस हिस्से को अगर मैं करूंगा तो किसके बराबर आ जाएगा, ये एल स्क्वायर के, तो यहाँ पे हम पुट कर देते हैं एल स्क्वायर। अब फुल फाइनल देखिए P इक्वल आ जाएगा एम एन डिवाइडेड बाय, देखो एल स्क्वायर और एल कितना हो जाएगा, एल क्यूब, और एल क्यूब मैंने आपको अजम्पशन में बताया था किसके बराबर होता है, वॉल्यूम के बराबर होता है। तो यहाँ आ जाएगा वॉल्यूम, और साथ हमारे पास ये चीज एज इट इज आ जाएगी। स्टूडेंट होप सो ये चीज आपको क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा, इसको नोट डाउन करें। और अब हम जो फर्दर क्वेश्चन है उसकी तरफ जाते हैं, और ये स्क्वायर क्या बता रहा होता है यहाँ पे, इसका भी क्वेश्चन बनाया है, उसको भी डिस्कस करते हैं, इसको नोट डाउन करें। वैसे स्टूडेंट फर्दर क्वेश्चन की तरफ भी जाते हैं, लेकिन इस फॉर्मूले को आपने कंक्लूड भी करना है। प्रॉपर सेंटेंस वाइज मैंने नोट्स में प्रोवाइड किया हुआ है, जस्ट यहाँ पे समझ लीजिए, आप खुद से भी लिख सकते हैं। देखिए स्टूडेंट वॉल्यूम के साथ जो है P का इनवर्स रिलेशनशिप है। मान लीजिए 6 मॉलिक्यूल्स अभी बहुत क्लोज टुगेदर है, तो इनमें कोलिजन का अमल ज्यादा होगा, और ये रैपिडली कोलाइड करके वॉल के साथ क्या करने लग जाएंगे, टकराने लग जाएंगे, ज्यादा प्रेशर होगा। लेकिन अगर भी वॉल्यूम में बढ़ा दूं, अभी वॉल्यूम कम था, वॉल्यूम कम प्रेशर ज्यादा, अभी हम क्या करेंगे, वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं, अगर मैं वॉल्यूम बढ़ा दूंगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, कम। वजह अब जो इनके अंदर रैपिडली बहुत तेजी से जो रैंडमली बार बार कोलिजन की वजह से बार बार वॉल के साथ टकरा रहा था, अब उनको स्पेस मिल जाएगा, तो स्पेस की वजह से अब इसमें प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्लियर? ओके। जो मास आइडेंटिकल जो हमारे पास मॉलिक्यूल्स है, अगर वो मास बढ़ेगा और उसके नंबर ऑफ जो हमारे पास मॉलिक्यूल्स है वो भी अगर बढ़ेंगे तो प्रेशर क्या हो जाएगा, ज्यादा। क्लियर? और इनकी जो हमारे पास मीन स्क्वायर जो हमारे पास वेलोसिटी है अगर वो भी ज्यादा होगी, इनके अगर हमारे पास वेलोसिटी तेज होगी पार्टिकल की, तो ऑब्वियसली बात है प्रेशर भी वॉल पे ज्यादा तेज जो होगा एग्जर्ट करेगा। इसको कंक्लूड करते हैं। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ कि हम क्यों जो होता है मीन स्क्वायर वेलोसिटी लेते हैं इंस्टेड ऑफ एवरेज के। अब देखिए सिंपल एवरेज क्या था स्टूडेंट, अगर मैं कहता हूँ Vx1 ठीक है प्लस Vx2 सो ऑन सो फॉर Vx3, चले अभी जस्ट हम यहाँ पे 3 तक ले लेते हैं, ठीक है, तो ये Vx3। अब टोटल 3 हो गए तो इसको डिवाइड कर देंगे हम 3 के साथ, लेकिन हम ऐसे नहीं ले रहे थे, हम तो इसके ऊपर क्या ले रहे थे, स्क्वायर ले रहे थे, ठीक है। जब वो आपने देखा भी था वो बाय चांस अभी हमारे पास वहाँ पे स्क्वायर बन गया था। फर्दर हमारे पास टॉपिक भी होगा कि हम इस पे क्यों स्क्वायर ले रहे, तो उसमें यही सेम बात आएगी। इस पे हम कह रहे थे स्क्वायर, वजह क्या है देखिए स्टूडेंट,
अगर मैं एक्स एक्सिस के पार्टिकल्स की बात करूं तो जरूरी तो नहीं है कि सारे पार्टिकल इसी एक ही डायरेक्शन में जाके कोलाइड होके फिर इस साइड पे आए। पार्टिकल तो रैंडमली मूव कर रहे हैं। अगर मैं एक्स एक्सिस के पार्टिकल को डिस्कस भी करूं तो कुछ पार्टिकल देखे स्टूडेंट हमारे पास, मान लीजिए ये ठीक है, कुछ पार्टिकल देखे, ये वाला पार्टिकल ऐसे जा रहा था, तो हो सकता है ये वाला जो पार्टिकल है इसकी डायरेक्शन कहाँ हो, एक्स एक्सिस पे हो, लेकिन ऑपोजिट साइड पे हो। मान लेते हैं कि इस वन की जो हमारे पास जो वेलोसिटी आ रही थी इस वाले की, वो आ रही थी 2, लेकिन ये जो था ये तो उस डायरेक्शन में जा रहा था, ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो इसके साथ हम क्या लगाएंगे, और ये भी 2 से जा रहा था, लेकिन इसके साथ फिर क्या लगाना पड़ेगा, -2। अब यहाँ पे देखिए प्लस किया मैंने और ये क्या किया, तो 2 -2 डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि दो टोटल 2 हमने क्या ले लिए यहाँ पे मॉलिक्यूल लिए। अब आंसर क्या आ जाएगा, यस आंसर 0 आ जाएगा। तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इन पे स्क्वायर ले लेते हैं, यहाँ पे भी स्क्वायर ले लिया और यहाँ पे भी। इससे फायदा क्या होगा, जो नेगेटिव वाली वैल्यूज है वो भी पॉजिटिव हो जाएंगी, तो हम इजीली एक प्रॉपर जो हमारे पास क्या हो जाएगी, एवरेज आ जाएगी। ये बात आएगी समझ, इसलिए हम क्या लेते हैं, स्क्वायर लेते हैं, और यही मैंने बात यहाँ पे लिखी भी हुई है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जाते हैं, या सॉरी 3 की तरफ जाते हैं। उसमें यह है कि जब हम प्रेशर की डेरिवेशन कर रहे होते हैं तो हम पहले एक्स एक्सिस के ही जो है मॉलिक्यूल्स को क्यों डिस्कस करते हैं, उसकी वजह है मैंने आपको बताया था। स्टूडेंट देखिए, हम पहले एक की फाइंड करते हैं, फिर हम ये दूसरे की जो है वो फाइंड कर, फिर इसी के बेस पे हम यहाँ पे जितने एक्स एक्सिस पे पड़े होते हैं उन सब की हमने क्या फाइंड किया, वो कितना फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, फिर उसी को हमने प्रेशर में भी पुट कर दिया। अब इससे फायदा ये होता है स्टूडेंट कि हम यहाँ पे स्टैट्स का यूज करते हैं, प्रोबेबिलिटी का यूज करते हैं। हम कहते हैं कि यहाँ पे जितने हमारे पास मॉलिक्यूल्स है वो इक्वली हम उसको क्या कर देते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, कुछ यहाँ कुछ यहाँ कुछ यहाँ, यानी कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो फिर हम उसकी क्या ले लेते हैं, एवरेज। तरह मैंने आपको एग्जांपल बताई कि आपने समर में बॉटल सेल की, फर्स्ट वीक, सेकंड वीक, थर्ड वीक, फिर हमने तीनों वीक का क्या किया, एवरेज लिया, वो भी 9.5 आ गया था। तो यही है, हमें ये क्या, ये कौन बताता है, हमें स्टैट्स बताता है, ठीक है, ताकि हमें इजी टू क्या हो, एनालाइज हम कर सके, इजी टू क्या कर सके, कैलकुलेट कर सके। दैट्स वाई हम यूं करते हैं। क्लियर, तो यही सारा यहाँ लिखा हुआ है, इसको पढ़ लीजिएगा, मुझे इसको अंग्रेजी में दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्लियर, ओके। तो हमें पता है बाकी पार्टिकल भी आइडेंटिकली होते हैं, तो अगर हम एक का फाइंड आउट कर ले तो डिस्ट्रीब्यूशन तो हम इक्वली कर देते हैं, तो बाकी भी उसी तरह हमारे पास आ जाता है। क्लियर, ओके। लास्ट देखते हैं कि व्हाई इज प्रेशर इक्वली ट्रांसमिटेड ऑन ऑल वॉल्स ऑफ द कंटेनर। जो प्रेशर होता है वो इक्वली हर जगह क्यों एग्जिस्ट कर रहा होता है, इसको आपने सिंपल बस स्टूडेंट क्या कर देना, यहाँ पे पास्कल लॉ के साथ रिलेट कर देना, दैट्स इट। देखिए, अगर आप कभी अपने टायर में हवा भरी हो, जब हम पंप से हवा भर रहे होते हैं तो आपने कभी ये देखा कि टायर पहले एक जगह से फूले फिर दूसरी जगह से नहीं, टायर इक्वली हर जगह से क्या कर रहा होता है, एक्सपेंड कर रहा होता है। ऐसा है कि नहीं है, ठीक है। तो ये क्यों, क्योंकि जो फ्लूइड होता है वो जब हम इंटरनल की तरफ से अंदर से प्रेशर लगाता है तो वो इक्वली हर जगह पे क्या लगा रहा था, प्रेशर लगा रहा था। और वो कौन ये बात किसने बताई है, पास्कल ने बताई है। इसको आप यहाँ पास्कल लॉ के साथ क्या कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं। तो जब हमारे पास रैंडम मोशन होती है मॉलिक्यूल्स की, वो हर डायरेक्शन में होती है। क्लियर, तो उस हर डायरेक्शन की जो बात हमने स्टेटमेंट लिखी है, ये हमारे पास अलाइन कर दी पास्कल लॉ के साथ। पास्कल लॉ इस चीज को सपोर्ट करता है कि जो फ्लूइड होता है इन फॉर्म ऑफ, अगर यहाँ पे हम गैस लेते हैं, वो ट्रांसमिट करता है प्रेशर इक्वली इन ऑल द डायरेक्शन। क्लियर स्टूडेंट, ओके। और इसलिए हम कहते हैं कि प्रेशर जो है स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि वो हर जगह पे क्या कर रहा होता है, एग्जिस्ट कर रहा होता है, उसकी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होती। दैट्स व्हाई प्रेशर हमारे पास क्या एक स्केलर क्वांटिटी है। स्टूडेंट होप्स तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। फ्रेंड, इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है, प्रेशर इन टर्म्स ऑफ एवरेज ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल। इसके साथ हमारे पास प्रेशर इन टर्म ऑफ डेंसिटी और टेम्परेचर और इन टर्म्स ऑफ एवरेज ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। ये 3 टॉपिक्स मैं नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊंगा। #पीस आउट, अल्लाह हाफिज़।